बैक टू द चैनल। तो आज है 6 नवंबर 2022 और आज हम लोग जा रहे हैं चेतक एक्सप्रेस से अजमेर शरीफ। तो ये ट्रेन खुलेगी यहाँ से 7:30 बजे और शायद हमें 2 बजे के आसपास अजमेर हम जंक्शन पहुँच जाएंगे। तो दिखाते हैं आपको ये रोमांचक सफ़र 2 दिन का होने वाला है, ये कल और परसों। तो गाइज़ अभी रात के बजे 1:30 और हम लोग पहुँच चुके हैं अजमेर जंक्शन पे। जो हमारी चेतक एक्सप्रेस थी उसने हमें सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे में दिल्ली सराय रोहिल्ला से अजमेर जंक्शन तक पहुँचा दिया है। अब हम यहाँ पे 1-2 घंटे रुकेंगे, उसके बाद पहुँचेंगे दरगाह की तरफ, दरगाह चलेंगे। तो बाकी फिर दिखाते हैं आपको आगे। और हाँ, रात को नींद तो आई नहीं भैया, देखो 6 घंटे का सफ़र था, बार बार नींद से उठ रहे थे। लेकिन ये जो छोटा सा बच्चा है ना, ये भाई साहब जब वहाँ सोया था तो यही उठाया, और ज़बरदस्ती उठाया मार के, ये उठ ही नहीं रहा था, ये उठ नहीं रहा था, कह तो सोने दो। मैंने कहा आगे पहुंच जाएगा, इधर राजस्थान में खो जाएगा इधर ही। चलिए बाकी फिर दिखाते हैं यहाँ का माहौल क्या क्या है, राजस्थान में घुमाते हैं आपको अजमेर। तो अभी हम लोग तैयार होकर के निकल चुके हैं दरगाह के लिए। अभी हम लोग दरगाह जा रहे हैं इस तरफ। तो भाई ये है चारों तरफ का एरिया दरगाह शरीफ के। चारों तरफ दुकानें ही दुकानें, आपको मिठाइयों की, खाने पीने की, बस यही दुकानें मिलेंगी आपको चारों तरफ। और तो और टॉयज़ वगैरह, खिलौने वगैरह की दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद ये है फ्रंट के गेट के सामने की भीड़ देख लो आप। ये है भीड़ सुबह के टाइम के, शाम के टाइम आओगे तो भाई साहब इंसान लोग ही लोग दिखेंगे आपको, बिल्कुल ही पैर रखने की जगह नहीं होगी, इतनी भीड़ होती है सुबह शाम के टाइम पे। और ये है हम लोग हैं अंदर दरगाह शरीफ के अंदर। सामने जो देख रहे हो यही ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, यानी कि कब्र है, मज़ार है एक तरीके से। और ये चारों तरफ का एरिया। तो सामने जो आप गुंबद देख रहे हैं और उसके ऊपर जो वो क्राउन यानी कि वो ताज जो दिखाई दे रहा है, वो है सोने का बना हुआ, जिसे रामपुर के नवाब हैदर अली खान ने गिफ्ट किया था। तो भाई ये जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं डेग। तो ये जो डेग है अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर 2 डेग हैं इस प्रकार के, एक है बड़ी डेग और एक है छोटी डेग। बड़ी डेग का जो साइज़ है वो इतना बड़ा है कि उसके अंदर एक बार में 4800 किलोग्राम खाना बना सकते हैं, जो कि अकबर बादशाह के द्वारा लगवाया गया था। और दूसरी तरफ जो छोटी डेग है उसके अंदर 2400 किलोग्राम खाना एक बार में बना सकते हैं, जो कि दूसरे एम्परर जहांगीर के द्वारा लगवाया गया था। इन देगों के अंदर हर रोज़ शाम को लंगर तैयार किया जाता है और वो लंगर जो है यहाँ जाने वाले लोगों के बीच में बांटा जाता है। अगर हम बात करें हर रोज़ जितने भी यहाँ पे लोग जाते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार इसके अंदर, इन देगों के अंदर पैसे, चीज़ें वगैरह, जो भी चावल, चीनी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसके अंदर डालते हैं। तो दरगाह शरीफ से होने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं 2.5 दिन का झोपड़ा देखने के लिए। ऐसी मान्यता है कि उस 2.5 दिन के झोपड़े को सिर्फ और सिर्फ 2.5 दिन में तैयार किया गया था, यानी कि बनाया गया था। तो देखते हैं, दिखाते हैं आपको। वैसे तो वो एक मॉस्क्यू है, यानी कि मस्जिद है। तो चलिए दिखाते हैं आपको 2.5 दिन का झोपड़ा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं कहाँ? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये पहुंच चुके हैं हम लोग 2.5 दिन के झोपड़ा के सामने। यहाँ पर चारों तरफ दुकान है और यहाँ पे आप देख सकते हो बोर्ड लगा रखा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा इस तरफ है। चारों तरफ देखोगे घड़ियों की दुकानें, जूते चप्पलों की दुकानें, खाने पीने की दुकानें, बस यही दुकानें मिलनी है आपको। और सामने है हमारे 2.5 दिन का झोपड़ा।
सामने जो दिख रहा है भव्य सा इमारत, वही उसी को ही बोलते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा, और वो एक मस्जिद है। यानी कि पहले कुछ और चीज़ थी और बाद में इसको तब्दील करके मस्जिद में कन्वर्ट कर दी गई है। इसकी काफ़ी सीढ़ियाँ ऊंची हैं, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ ऊंची है। बहुत ज़्यादा सीढ़ियों को चढ़ करके ऊपर तक पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। तो ये है फ्रंट का व्यू, आप देख सकते हो कितनी बड़ी इमारत है ये। इसके दोनों तरफ जो है बहुत सारी जो डिज़ाइनें बनी हुई हैं और काफ़ी खंडर टाइप में टूटा फूटा है। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है लड़ाइयाँ हुई हैं इस मस्जिद के ऊपर, युद्ध हुए हैं और टूट फूट करके ये सारी चीज़ें बची हुई हैं। जब आप अंदर की तरफ जाते हैं तो सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं वही है मस्जिद। तो अभी हम लोग आ चुके हैं 2.5 दिन के झोपड़े के अंदर। तो ये झोपड़ा, ऐसा माना जाता है कि इस झोपड़े का निर्माण 2.5 दिन के अंदर किया गया था। तो ये है मस्जिद के अंदर का व्यू, आप देख सकते हो कितने सारे खंबे यानी कि पिलर बने हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा टूट फूट हुई है इसके अंदर। तो बहुत इतिहास पुराना है, इसके बारे में आप जानना चाहते हो तो वहाँ आप जाइए, पता कीजिए कि क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें घटित हुई उस ज़माने के अंदर और किस तरीके से जो है इतिहास बदलते हैं और किस तरीके से जो है चीज़ें रह जाती हैं। तो अभी हम लोग दरगाह शरीफ और 2.5 दिन का झोपड़ा घूम करके अब हम आए हैं आना सागर लेक पे। आना सागर लेक जो है वो दरगाह शरीफ से टोटल 2 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे जो है एंट्री की टिकट है 25 रुपये की टिकट। 25 रुपये की टिकट है यहाँ पे एंट्री करने के लिए। तो हम लोग 4 लोग हैं, 4 लोगों ने टिकट ले ली और एंट्री कर चुके हैं। अब दिखाते हैं आपको यहाँ के आसपास का नज़ारा, क्या क्या चीज़ें हैं इधर। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक गार्डन की तरह बना रखा है, पार्क है छोटा सा, और उसमें दिखाते हैं आपको। तो सामने है झील और इस झील के बारे में बड़ी रोचक कहानियाँ तथ्य हैं। बताई जाती हैं कि एक बार ख्वाजा साहब ने इस झील के पूरे पानी को अपने कांसे के अंदर यानी कि अपने बर्तन के अंदर समा लिया था। तो कहानियाँ बहुत सारी हैं, बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे कुछ लोग यकीन भी करते हैं, कुछ लोग यकीन नहीं करते। तो सबकी अपनी अपनी राय है। तो इस तरफ है गार्डन यानी कि एक पार्क बना रखा है और इस तरफ है झील। काफ़ी मान्यताएँ हैं इस झील की।